सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माइसेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, दैट इज़ आपका नोन एज IUFD। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट बहुत अनफॉर्चुनेट टॉपिक है। एंड देखेंगे इसमें कि इसके डेफिनेशंस को, इसकी एटियोलॉजी को, क्या कॉज की वजह से ये चीज़ें होती हैं, दैन इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो चलो वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ डेफिनेशन की बात करें तो उससे पहले आप देखते हैं कि नाम क्या है इसका, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। दैट इज़ आपके यूट्रस में ही अगर बेबी की डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके IUFD बोलते हैं। नाउ डेफिनेशन क्या बोलता है कि IUFD रेफर्स टू डेथ ऑफ द फीटस। ठीक है, क्या हो रहा है, डेथ ऑफ द फीटस हो रही है इन विट्रो। कहाँ पे हो रही है, इन यूट्रस में हो रही है। कब हो रही है, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेकर बिफोर द कंप्लीट एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर। तो इस ड्यूरेशन में, दैट इज आपके 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेकर जब तक बेबी की जो नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, जो टाइम ड्यूरेशन होना था, उसके बीच में अगर बेबी की डेथ हो जाती है तो उसको हम IUFD बोलते हैं। इन इंडिया 20 वीक्स, इसकी मतलब क्या है, 20 वीक्स एंड अबव या 20 वीक्स या उसके ऊपर डेथ हो जाना, या फीटस अगर मोर देन 500 ग्राम्स हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं, IUFD कंसिडर करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टिल बर्थ। ठीक है, इसको हम स्टिल बर्थ भी बोलते हैं। व्हेन द फीटस डेथ अकर्स आफ्टर वेबिलिटी बट बिफोर द डिलीवरी। ठीक है, तो चलो अब इसके देखते हैं कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इस अनफॉर्चुनेट चीज़ के। तो यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टर्स हैं। मैटरनल फैक्टर देखेंगे, आपके फीटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ प्लासेंटा की वजह से भी हो सकते हैं फैक्टर्स, एंड कुछ अनएक्सप्लेन्ड हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर मैटरनल फैक्टर्स की, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिखता है, आपका हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। ठीक है, सो इसमें क्या क्या हो सकता है, आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, या आपका प्री एक्लेम्शिया है या एक्लेम्शिया है। ठीक है, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ अब इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस है, या एनीमिया है, या आपका एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, जिसमें जो मदर की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही प्रोटीन को मारना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जिसकी वजह से काफ़ी क्लॉटिंग वॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपके जो सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे मलेरिया है, साइफिलिस है, या टॉर्च के इन्फेक्शंस है, या कोविड-19, तो ये सब भी फैक्टर्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में कोई ट्रॉमा हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस वजह से भी अनफॉर्चुनेट चीज़ हो सकती है। ये तो बात होगी आपकी मैटरनल फैक्टर्स की। अब बात करेंगे आपके फीटल फैक्टर्स के बारे में। तो फीटल फैक्टर्स में क्या क्या है, आपके कंजेनिटल एनामलीज हो सकती हैं, जैसे अगर एनसेफेली हो, जैसे बेबी का हेड या मतलब स्कल्स एंड ब्रेन ढंग से फॉर्मेशन ना हो उसका, या आपका कार्डियक डिफेक्ट्स हो बेबी में, तो उसकी वजह से हो सकता है। देन आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हों, ठीक है, जैसे कोई ट्राइसोमी हो, ठीक है, एंड आपके ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो, उस कंडीशन में भी हो सकता है कि एक बेबी को तो चला गया काफ़ी सारा ब्लड एंड एक बेबी को बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि दोनों के प्लासेंटा एक ही थे। एंड आपके ये हो सकता है कि कॉर्ड का एक्सीडेंट हो, दैट इज़ आपका कॉर्ड प्रोलैप्स या ट्रू नॉट लग जाए, ठीक है, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो उस रीज़न से भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये सब जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो हम जिनके नाम ले रहे हैं, इन सब पे भी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर लेना अपने एग्जाम व्यू पॉइंट से। बात करें आपके प्लासेंटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कि प्लासेंटा में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे आपके पास प्लासेंटल अब्रप्शन है। ठीक है, उसके बाद प्लासेंटा प्रीविया है विद हैमरेज। ठीक है, इन दोनों पे वीडियो बन चुकी है। देन प्लासेंटल इंसफिशिएंसी है, कि बेबी को प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है एंड बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता है। देन इन्फ्रैक्शन हो या थ्रोम्बिस ऑफ प्लासेंटा हो, तो उस कंडीशन में भी वही है कि इन सब रीज़न से क्या होगा कि बेबी को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा अच्छे से, एंड फिर वहाँ पे बेबी की डेथ हो सकती है। एंड अनएक्सप्लेन्ड रीजंस भी काफ़ी बड़ा है, तो आप देख सकते हैं मेजरली 30 to 50% रिमेन्स इडियोपैथिक इवन आफ्टर फुल वर्कअप, कि आपको पता ही नहीं कि किस रीज़न की वजह से बेबी की डिवाइस हुई है। तो ये हो सकते हैं आपके सारे एटियोलॉजी एंड कॉजेज़। अब बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट्स, फीटल की कोई मूवमेंट आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, ये पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि बेबी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप जब चेकअप करेंगे तो आपको नो फीटल हार्ट साउंड मिलेगा। ठीक है, सो इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द ऑस्कल्टेशन ऑफ। फिर यूट्राइन साइज में बी स्मॉलर देन द गेस्टेशनल एज। ठीक है, तो ये हो सकता है। एंड फीटल पार्ट्स इजीली पैल्पेबल हो सकते हैं, मैक्रोसोमिया फीटस है तो, या पोस्ट डिमाइस हो। उसके बाद नो फीटल कार्डिक एक्टिविटीज़ ऑन अल्ट्रासाउंड। तो ये सब के हो गए क्लिनिकल फीचर्स जो कि पेशेंट ने बताएगा, और आपको जब एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई भी देंगी। ठीक है, एंड डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस इसमें सबसे बेस्ट है अल्ट्रासाउंड, गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें आपको पहले तो नो फीटल कार्डिक एक्टिविटी मिलेगी, सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा आपको, कोई FSH नहीं पता चल रही है आपको। उसके बाद आपका फीटल हाइड्रॉप्स मिल सकता है। ठीक है, फीटल हाइड्रॉप्स क्या होता है कि इसको हम हाइड्रॉप्स फिटालिस भी बोलते हैं, जिसमें आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि बेबी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है।
ठीक है, वहाँ पे पानी का एक्यूमुलेशन हो रखा है, तो ये भी एक साइन है। देन उसके बाद आपका ओवरलैपिंग स्कल बोन्स मिलेंगे आपको, जिसको हम लोग स्पेल्डिंग साइंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्योंकि बेबी के डेथ हो गई है, ठीक है, ऑलरेडी डेथ हो गई है एंड 3-4 दिन निकल चुके हैं, तो बेबी के क्या है, जो आपके स्कल आपके जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो श्रिंक होगा तो क्या होगा, जो आपके स्कल्स हैं वो भी जो एक अलग अलग थी वो क्या ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रेन का साइज़ कम होता जा रहा है। तो ये आपको तब ये साइन मिलेगा एंड ये कब मिलता है आपको 4 to 5 डेज़ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये साइन, ठीक है। फिर गैस इन द फीटल वैस्कुलेचर्स मिलेगी, दैट इज़ आपका रॉबर्ट साइन इसको बोलते हैं। ये भी आपको 1 to 2 डेज़ में आपको ये साइन मिल जाएगा। क्या होता है ये कि आपको जब अल्ट्रासाउंड करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो हार्ट के हार्ट है मतलब बेसिकली, तो हार्ट या उसकी जो मेजर वेसल्स हैं उसमें आपको गैस मिलेगी ना। गैस क्यों मिलेगी, क्योंकि बेबी की डेथ हो चुकी है एंड जो ब्लड है उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है। तो डिकम्पोजिशन होगा तो क्या गैस रिलीज़ होगी, तो वही गैस आपको इसमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रासाउंड। देन आपका जो डॉपलर स्टडी होगी तो इट कन्फर्म्स एब्सेंट फीटल सर्कुलेशन, क्योंकि आपको FSH कुछ नहीं मिलेगा। एंड बायोकेमिकल मार्कर्स भी हो सकते हैं, जैसे स्लाइटली रेज इन मैटरनल सीरम, AFP एंड बीटा HCG, ठीक है। सो ये इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। देखो मैनेज तो क्या ही हो पाएगा ये, लेकिन हाँ अब बेबी की डेथ हो चुकी है तो उसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको कंफर्मेशन करना है कि ये बात सच है कि नहीं, ठीक है। तो रिकन्फर्म फीटल डिमाइस वाया अल्ट्रासाउंड एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है एंड इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत ही बहुत वैसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग भी CHC में जब हमारी ड्यूटीज़ चल रही थी तो उस समय भी हमने यही केस देखा था, जिसमें जो फीटस था, ठीक है, वो 1 month पहले ही उसके डिमाइस हो चुका था, लेकिन मदर को फील नहीं हुआ था। तो जब एक बार रेगुलर चेकअप के लिए आई तो फिर हमने देखा तो फिर फीटस हो चुका था, कब मतलब 1 महीना हो चुका था उसे। तो जब उसे बाहर निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, तब उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, देखने लायक नहीं थी, क्योंकि सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये आपको कन्फर्मेशन करना है। सो नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट आपको करना है। इफ़ स्पॉन्टेनियस लेबर इज़ एक्सपेक्टेड विद इन 2 weeks, ठीक है। तो ऑफर्ड इफ नो इन्फेक्शन या कोगुलोपैथी और कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। देन आता है आपका इंडक्शन ऑफ लेबर, दैट इज इट इज़ प्रीफर्ड, क्योंकि बेबी बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको मीज़ोप्रोस्टोल और ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड कराना है। एंड उसके बाद आपका माइफप्रिस्टोन प्री ट्रीटमेंट में बी यूज एंड DNE कराना है आपको, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन इन मोर देन 20 weeks इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपका इंडक्शन ऑफ लेबर हो गया। डिलीवरी मेथड के लिए वजाइनल डिलीवरी इज प्रेफर्ड एंड सीजरियन सेक्शन ओनली फॉर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस, अगर बेबी फिर भी नहीं निकल पा रहा है, अगर मैक्रोसोमिया बेबी है उस कंडीशन में। पोस्ट डिलीवरी एग्जामिनेशन में आपको क्या चेक करना है, एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस करना है कि किस रीज़न से हो रखा है ये, ठीक है। प्लासेंटा देखना है आपको। फिर सेंड फॉर ऑटोप्सी इफ़ पॉसिबल एंड फिर टॉर्च के टाइटर्स है, APL है चेक करना है, कार्योटाइपिंग करनी है, ग्लूकोज लेवल चेक करने हैं, ये सब आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं। एंड फिर मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। इसके बाद आपको DIC है इफ़ फीटस रिटेन्ड मोर देन 2 weeks एंड आपका इन्फेक्शंस को आपको चेकआउट करना है कि वो तो नहीं है। एंड आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जैसे आपको डिप्रेशन, ग्रीफ है, क्योंकि जो मदर एंड उनकी फैमिली को होगा तो आपको उसको भी एड्रेस करना है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछ सकते हैं। एंड ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड नोट्स वाला .site पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे ज़रूर से ले सकते हैं। इसके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।